जब सफर ही खून से शुरू हुआ हो तो राहें आसान कहाँ होंगी। तुम दूसरों का घर तोड़कर अपना घर बनाओगे तो तुम्हें शांति कहाँ नसीब होगी। जी हाँ, इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे पाकिस्तान में होते बार बार लोकतंत्र की हत्या को। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की सेना और सत्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं। यही वजह है कि सेना में सत्ता, सत्ता में सेना की झलक दिख ही जाती है। दिलचस्प बात यह है कि सेना ने अपने अस्तित्व का लगभग आधा हिस्सा सैन्य शासन के तहत बिताया है। देश में चुनी गई सरकारों को सेना ने जड़ से उखाड़ फेंका है। तख्ता पलट हुए सेना के जनरल ने राजनीति में अपना कद ऊंचा कर रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 76 सालों में कोई भी एक प्रधानमंत्री अपना एक 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। आजादी मिलने के एक दशक बाद पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ जब जनरल अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को कुर्सी से हटाया। जनरल खान, जिन्हें 1969 में अयूब से पदभार ग्रहण किया था, तब तक इस पद पर रहे जब तक पाकिस्तान भारत से युद्ध हार नहीं गया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली, जो प्रधानमंत्री बने। उन्हें 1979 में जनरल जिया उल हक ने हटाया और फांसी दे दी गई। जिया उल हक ने पाकिस्तान पर सबसे पहले कड़ा शासन किया। उसने तानाशाह की तरह पाकिस्तान पर राज किया। मार्शल लॉ लागू किए, संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया, नेशनल और स्टेट असेंबली को भंग कर दिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जनरल जिया उल हक की 1988 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि उसके पहले ही 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद खान के नेतृत्व में सरकार बनने की अनुमति दे दी गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1997 में पाकिस्तान में आम चुनाव में नवाज शरीफ की जीत हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज ने सेना प्रमुख की कमान जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में सौंप दी। समय के साथ मुशर्रफ ने अपनी रणनीति से ताकत में इजाफा किया। कारगिल युद्ध के लिए भी मुशर्रफ ही जिम्मेदार माने जाते हैं। नवाज को बिना बताए जंग की शुरुआत कर दी गई थी। 2 साल बाद ही मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि नवाज शरीफ को पहले से ही इस बात का अंदाजा लग चुका था, लेकिन 2013 में शरीफ ने दोबारा सत्ता संभाली और 2017 तक पाकिस्तान की विदेश नीति को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर इमरान खान आए और उनके साथ सेना ने खींचातानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री को चुनने में किसी की नहीं सुनी और यही बात तत्कालीन प्रमुख कमर जावेद बाजवा को नागवार गुजरी। 2021 में इमरान ने ISI के प्रमुख को चुनने के मामले में बाजवा से बयानबाजी की। इसके तत्काल बाद ही हालात बिगड़े। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से इमरान और उनकी पार्टी PTI के खिलाफ हुई। इसका फायदा शरीफ परिवार को मिला। पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था पर सेना का असर दिखाई देने लगा है। आर्थिक निर्णय लेने के लिए सेना की भूमिका नजर आ रही है। सेना के कई रिटायर और वर्तमान अधिकारी देश के कई संस्थानों के प्रमुख हैं। 2022 में पाकिस्तान सरकार ने अपने कुल खर्च का 18% सेना पर खर्च किया। देश में जो वर्तमान हालात हैं वो इस बात का इशारा भी करते हैं कि लोगों के मन में पाकिस्तान की सेना के प्रति डर घट रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह देश में बवाल हुए, उसके बाद तो आप जानते ही होंगे। पाकिस्तान के वर्तमान हालात के साथ एक नई वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।